नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज्यसभा इस हफ्ते। 2021 के बजट सत्र का यह पहला सप्ताह है और जैसा कि होता है कि पहले सप्ताह में विपक्ष अपने एजेंडे के इर्द गिर्द सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार का भी अपना एजेंडा होता है और वह चाहता है कि विपक्ष को अपने एजेंडे और कार्यक्रमों के साथ सदन में सहयोग की भूमिका मिलाए। और इसमें नोकझोंक भी होती है, टकराव भी होते हैं, वॉकआउट होता है, लेकिन फिर सहयोग भी बनता है। तो आइए देखते हैं किस तरह रहा राज्यसभा का यह बजट सत्र का पहला सप्ताह। नियम के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जो संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। उसके बाद 29 जनवरी को राज्यसभा संक्षिप्त काल के लिए बैठी, जिसमें कि उनके अभिभाषण की प्रति रखी गई। कुछ शोक संवेदनाएं प्रकट की गई जो मृत सांसद थे, कुछ विदेशी जो अहम नागरिक थे, उनकी मृत्यु पर भी शोक संवेदनाएं प्रकट की गई। और उसके बाद 29 जनवरी को राज्यसभा स्थगित हो गया। फिर 1 फरवरी को राज्यसभा थोड़ी देर के लिए बैठी, जिसमें कि बजट की प्रति रखी गई। और उसके बाद आगे की कार्रवाई, सामान्य कार्रवाई 2 फरवरी से शुरू हुई। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। राज्यसभा के पहले कामकाजी दिन की शुरुआत हुई सभापति एम वेंकैया नायडू की सलाह से। उन्होंने सदस्यों को बताया कि वे सदस्यों से किस तरह का व्यवहार चाहते हैं। My appeal to all of you is that try to make the session more purposeful, and then the issues that can be discussed, they can be discussed threadbare in a peaceful, orderly, dignified manner. Last time some unfortunate incidents happened. I don't want to recall them, but it's all binding on all of us to see that the House runs properly, members follow rules and regulations, maintain discipline and dignity, and also participate in debates in a meaningful manner. I have all along been appealing to members to prevent any such situation which will cause effect to the interest of the parliament and also the nation. अब बारी विपक्ष की थी। विपक्ष ने मांग कर दी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए और उस दिन के सदन की सारी कार्यवाही उसी को समर्पित हो। विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग भी की, लेकिन सभापति ने उनकी बात नहीं मानी और सदस्यों को एक बार फिर प्रश्नकाल के महत्व की याद दिलाई। We have agreed to have the discussion on President's address tomorrow. Even the Business Advisory Committee also has been informed. So as we are going to discuss the President's address tomorrow as the first item, members can avail this opportunity and then participate and express their viewpoints. That's why I am not able to accept the notice given to suspend the business of the House. लेकिन विपक्षी दल कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और सदन से बाहर चले गए। Everybody wants that is a matter of national importance. Even government is also holding discussions, but the House is not aware of what is going on in between the government and the Kisan organizations. Right. That is why this House should discuss Right. at length the matter of national importance because it is concerning the annadata of the country. Right, I understand. सब बात करना चाहते हैं ठीक है। और डिस्कस करना चाहते हैं। Thank you. तो इसमें जैसे एक सॉल्यूशन निकल सके तो इसमें कोई एक यहाँ पर चर्चा होनी जरूरी है। बाहर सड़क पे हो रही Thank है, you. Thank यहाँ you, पर भी हो Satish जाए। ji. One thing I want to put the record straight, that people say that there was no discussion on farm laws. The farm laws were discussed. Please, sorry. If you say no, I have to refer the record, and it was given 4 hours, and 4 hours were completed in the House. That's the thing. सभापति एम वेंकैया नायडू ने उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत की घोषणा की।
दो सवालों पर जवाब भी हुए। सबसे रोचक बात तो ये कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ वॉकआउट किया, लेकिन एक तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी अपने सवाल का जवाब सुनने के लिए रुक गए और उन्होंने पूरक प्रश्न भी पूछे। Improvement in the allocation of funds to the department, even last year, means the present year, which is going to complete on 31st of March, we have improved our allocation to up to 4,000 crores. And sir, even for the coming year, it has further been enhanced. And it is not only here that the research takes place, it's a joint effort. Research takes place in science and technology, it takes place in biotechnology, it takes place in other sciences, and it's a joint effort. प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहा था और विपक्षी सदस्य जो वॉकआउट कर गए थे एक बार फिर वापस लौटे और वेल में चले गए। अवरोध जारी रहा और 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और जब स्थिति शांत नहीं हुई तो सदन को अगले दिन यानी 3 फरवरी के लिए स्थगित करना पड़ा। The House stands adjourned till 9 a.m. on Wednesday, the 3rd February 2021. 2 फरवरी को जब राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित रही तो मैंने विपक्ष के कुछ सांसदों से पूछा कि क्या रहेगी स्थिति अगले दिन। उन्होंने संकेत दिया कि वे चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने तर्कों और तथ्यों से सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अच्छी बात थी और देखिए क्या हुआ अगले दिन 3 फरवरी को यानी बुधवार को। 3 फरवरी यानी बुधवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के सभी सदस्य चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी के 3 सांसद वेल में आकर कृषि कानून वापस लेने की मांग करने लगे। फिर वे वेल में चले गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के तीनों सदस्य वेल से बाहर जाने के बजाय धरने पर बैठ गए। सभापति एम वेंकैया नायडू की बार-बार चेतावनी का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो सभापति ने नियम 255 के तहत उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से बाहर जाने का आदेश दिया और जब वे खुद बाहर नहीं गए तो मार्शल की सहायता से उन्हें बाहर ले जाया गया। Honorable members, I am compelled to use Rule 255, withdrawal of member. The chairman may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the council, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. Shri Sanjay Singh, Shri Sushil Kumar Gupta, Shri N.D. Gupta, all of these 3 members are named as per the rule 255. Please withdraw from the house. बुधवार को सभापति की अनुमति से सदस्यों ने लोक महत्व के विषयों को सदन में उठाकर सरकार से समाधान की मांग की। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने श्रीलंका के सैनिकों के हाथों तमिल मछुआरों की प्रताड़ना का मामला उठाया। AIADM के सदस्य थम्बी दुरई ने भी इस मसले पर सरकार को तत्काल कदम उठाने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे पर श्रीलंका सरकार के संपर्क में है। Sir, on 19th of January, 4 fishermen of Tamil Nadu were reported missing. And later, after 4 days, on 23rd January, it was reported by the Sri Lankan Navy that their bodies were found in the Fox Straits, sir. Sir, and the contention of the Sri Lankan Navy was that the fishermen's boat rammed into their vessel, and so it happened, and it was not actually so. They have been brutally attacked and killed, and their catches have been taken away by the Sri Lankan Navy. This is as the first ever incident, sir. Sir, in the house itself, we have raised it now and then again, and the fishermen in Tamil Nadu are compelled to quit their profession because of the harassment of the Sri Lankan Navy. So we have taken it up with the strongest terms with the Sri Lankan government, and this particular incident, I think, was particularly unacceptable, and that has been made very, very clear to them. बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला उठाया। GVL नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं। One such incident that happened recently which shocked the entire country was in Ramatirtham, where the idol of Sri Bhagwan Ram was actually severed. It was beheaded. And this temple is considered to be Uttarandhra's Ayodhya,
This is a temple which is 400 years old, and several such incidents have happened. मध्य प्रदेश के कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून के संदर्भ में कुछ राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग की। सर, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिज्ञों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। एक ही तरह की शिकायत पर 3 राज्यों में विभिन्न थानाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका कि मजमून, कंटेंट एक सा है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है एक स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र आवाज को दबाने का। इसके अलावा फौजिया खान ने देश में और ज्यादा नौकरशाहों की भर्ती की मांग की, जबकि बीजेडी सदस्य सस्मित पात्रा ने महिलाओं के सशक्तिकरण, राजमणि पटेल ने पीएम फसल बीमा योजना में खामियों को दूर करने, सुभाष चंद्र पिल्ली ने हैंडलूम से करों को वापस लेने और अयोध्या रामी रेड्डी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। Bureaucrats or civil servants play a major role in public administration. They are required by the elected governments to implement their policies and to keep a check on their effective working. It is often observed, Chairman Sir, that these bureaucrats are subjected to enormous workload, and at times they are made in charge of multiple portfolios. It is said in Urdu, "मर न जाए थकन से तू साहब, सर पे माजी उठाए फिरते हैं." The situation is something like this. This impacts the overall functioning of the government. Indian bureaucracy needs to be expanded and revamped to enable growth and development. Considering this, there is a need to expand the number of seats and recruiting more officers through the UPSC, including civil services and grade A. There is a huge problem now around the infrastructure companies because of the cost overruns, time overruns that have gone through, and the delays in execution of the projects. Most of the companies are built over years. Hundreds of years companies are now crumbled. There is a huge problem that's going on around this industry. This has to really support the nation building and is part of Atmanirbhar plan. Until and unless the government come forward and with some specific deliverables, it is going to be very difficult. I would request the Chairman, sir, to kindly, and also through you, the government should really take up necessary requirements to support this industry. बुधवार को प्रश्नकाल नहीं चला, हालांकि शून्यकाल को जगह दिया गया, लेकिन यह तय हुआ कि अगले 2 दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों स्थगित रहेंगे और यहाँ तक कि शुक्रवार को सांसदों के निजी विधेयकों का समय भी स्थगित रहेगा, ताकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को ज़्यादा समय दिया जाए। सभी सदस्यों ने इस बात को मान लिया और यह तय हुआ कि पहले से तय 10 घंटे की बजाय अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे 15 घंटे की चर्चा होगी। बुधवार को इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत बीजेपी के राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कालिता ने की, जिन्होंने सदन में प्रस्तावित किया कि राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 2021 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भुवनेश्वर कलिता असम से राज्यसभा के निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने खासतौर पर असम, पूरे उत्तर पूर्व और देश में केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया। 3 farm laws have been passed by both the houses of parliament and with much deliberations. The benefits of these 3 important farm reforms have started reaching to more than 10 crore people, small farmers, and in fact, there had been no reduction of rights and facilities of the farmers. Many rounds of discussions are already taken place, and door is always open for further discussion, so that this issue of farm laws can be resolved amicably. Government is ready to discuss all issues concerning it. But my appeal to our friends, please do not make it another Shaheen Bagh.
नियम के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कोई दूसरा सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। यहाँ कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब यह कानून बनाए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम में 13-14 में गेहूं की खरीद हुई थी 3,384 करोड़ की, जो किसानों को मिला था। एनडीए ने 19-20 में दिया 6,280 करोड़ और 20-21 में 7,560 करोड़। ये कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी, हम ज़्यादा दे रहे हैं। अब किसानों के बच्चे इन कानूनों के बाद जॉब सीकर नहीं, जो 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियों के लिए फिरते थे, जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब प्रोड्यूसर बनेंगे, वो जॉब देने वाले होंगे। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने स्वस्थ परंपरा का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने को लेकर सरकार की जहां तारीफ की, वहीं जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने की आलोचना की। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि वे 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की निंदा करते हैं। ये किसान, हमारे जब मैं कहता हूं कांग्रेस के नहीं, आपके, हमारे सब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के अन्नदाता, हमारे, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। इनसे क्या लड़ाई लड़नी? हमें लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत फ्रंट है। हमारे बॉर्डर पे जो दुश्मन खड़ा है, पाकिस्तान है, चीन है, हम मिलके उनका लड़ाई करेंगे, हम आपके साथ। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य, जेडीयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह सहित 8 सदस्यों ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखे। मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए। Few farmer leaders is not going to solve the problem. My suggestion to the government that a proper, impartial inquiry should be instituted into the incident. Let it be headed by a sitting Supreme Court judge. Let us know the truth. Who was behind all these things? How thousands and thousands of people were allowed to enter into the Red Fort? पहले तोप मंगाते थे, तरह तरह के घोटाले हो जाते थे, और आज देखिए अपना टैंक बन रहा है, हमारा सुपरसोनिक, हमारा टॉर्पीडो वो बन रहा है। पहले तो हम लोग 303 से ही काम चलाते रहते थे, आज आप देखिए इंसास है, और भी अच्छी अच्छी हमारी बंदूक राइफलें बन रही हैं। ये सब चीजें हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पे राज्यसभा में 13 सांसदों ने कुल 75 संशोधन पेश किए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वे अपने भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण और इन संशोधनों का भी ध्यान रखें, ताकि जो भी मंत्री हस्तक्षेप करे वो भी इनके आलोक में अपनी बात कह सकें। गुरुवार और शुक्रवार को बिना किसी व्यवधान के सदन की कार्यवाही में सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा में जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हस्तक्षेप किया, वहीं नाम निर्देशित सदस्य स्वप्नदास गुप्ता ने अपने भाषण के दौरान पूर्वी प्रदेशों को लेकर एक ईस्टर्न असिस्टेंस जोन बनाने की सलाह दी। एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान की 4-4 पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला। अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, कब आपने कानून में लाया था? आपके समय में एक साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था, और हमारी समय में एक साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो।
मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। So it is sometimes difficult to have only special packages for one state at the cost of the other. I would urge, sir, to look at whether the government can look at the possibility of whether the whole of eastern India can be regarded as a special assistance zone. इससे पहले बीजेपी सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे, बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, शिवसेना सदस्य संजय राउत, एनसीपी सदस्य प्रफुल्ल पटेल, एयूएमएल सदस्य अब्दुल बहाव और अकाली दल सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा भी चर्चा में शामिल हुए। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया, 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे? मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। आज इन किसानों से ज़मीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में ले करके आप उनको इस ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है, एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? People are there from schools, from different associations coming for a 5 lakh, 2 lakh, 1 lakh, 10 lakhs and all. But now it is also gone. So with your permission, with your interference also with the Prime Minister, please reinstate the MP lads funds. That is a request. Nobody is much asking because some parties are against for that one. 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है, तो किसान की बात माननी चाहिए। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही का समय आधा घंटा बढ़ाना पड़ा। शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी हो गई। समझा जाता है कि अब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चली चर्चा का जवाब देंगे। The House stands adjourned till 9 a.m. on Monday, the 8th February 2021. Thank you. और इस तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पे चर्चा पूरी हुई। कुल 15 घंटे चर्चा चली। कुल 50 सदस्यों ने भाग लिया। बीजेपी के 18 सदस्य, कांग्रेस के 7 सदस्य और अन्य दलों के 25 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। और अब आशा की जाती है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पर चली चर्चा पे जवाब देंगे। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।